हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है उज्जवल और आज हम बताने वाले हैं आपको जो सीबीएसई का नया फिज़िक्स का सिलेबस आया है, जो जो पोर्शन उसमें घटा है उस बारे में आज हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स जो हैं सीबीएसई ने आपके फिज़िक्स के सिलेबस से हटा दिए हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी, हर एक टॉपिक भी पता चल जाएगा कि ये सीबीएसई ने हटा दिया है। तो इस वीडियो के बाद आपको आई होप फिजिक्स के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि फिजिक्स में सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और बाकी सब भी हम इस बारे में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि क्या आपको लगता है कि ये जो सीबीएसई ने सिलेबस कम किया है वो 30% सिलेबस कम है, या फिर सिर्फ ये सीबीएसई ने हमें दिखाने के लिए कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइस। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो आप ये सामने देख पा रहे होंगे ये है आपका पैटर्न कहूँ या फिर ये जो सीबीएसई ने अप्रैल 2020-21 का सिलेबस रिलीज़ किया था। जब सीबीएसई ने अप्रैल में सिलेबस रिलीज़ किया था तो उन्होंने कुछ इस हिसाब से बताया था कि कौन सी यूनिट आपकी कितने मार्क्स की आएगी और टीचर्स को उसमें कितने पीरियड्स लगने चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये है आपका वही पोर्शन जिसमें 150 पीरियड की कुछ बात हुई थी और साथ में आपका 70 नंबर का पेपर है, जो आपको पता ही है 70 नंबर का हमारा पेपर होता है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे यूनिट वाइज देख सकते हो कि हमारी जो पहली यूनिट है वो 16 नंबर की आएगी, जो हमारी दूसरी यूनिट है वो 17 नंबर की आएगी, जो हमारी तीसरी यूनिट है वो 18 नंबर की आएगी एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे हमारा जो है वो मार्क्स, हमारा जो है वो यूनिट वाइज मार्क्स का कन्वर्जन है। ठीक है गाइस, तो ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भैया यूनिट वाइज कितने हो, हमें तो पूरा सिलेबस पढ़ना है ना। तो चलते हैं। तो ये है आपका सीबीएसई का रिवाइज्ड पोर्शन। ठीक है, जो रिवाइज सिलेबस आया उसमें सीबीएसई ने फिर से एक मार्किंग स्कीम के साथ नंबर ऑफ पीरियड्स बताए। देखो मार्किंग स्कीम तो सीबीएसई ने नहीं चेंज करी, 16, 17, 18, 12 और 7 ही रहने दिया, लेकिन सीबीएसई ने कुछ पीरियड चेंज करे हैं और 118 पीरियड्स को बताया है टीचर्स को कि अब आपको 118 पीरियड्स लगने चाहिए अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ाते हो। ठीक है भाई, तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो पोर्शन हटा है सीबीएसई से, जो हमारा सिलेबस हटा है फिजिक्स से, वो कौन कौन सा हटा है। तो भाई मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका ये सेकंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें से आपका कुछ भी नहीं हटा है। साथ में आपको मैं बताऊं आपका ईएमआई से भी कुछ भी नहीं हटा है और साथ में अगर मैं बताऊं तो आपका एटम्स में से भी कुछ नहीं घटा है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हमारा जो चैप्टर 1 में से कुछ हटा है, चैप्टर 1 में से हमारा क्या हटा है। चैप्टर 1 सबने अभी तक आपने पढ़ ही लिया होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सबका फेवरेट चैप्टर बन जाता है क्योंकि हम ये काफ़ी बार पढ़ लेते हैं ना। चाहे वो हमारे हाफ ईयरली हो, चाहे हमारे यूनिट टेस्ट हो, चाहे हमारे प्री बोर्ड हो, तो हम इतनी बार इस चैप्टर को पढ़ लेंगे कि आपको लगेगा यार ये हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर है। और उस चैप्टर में आपने कुछ डेरिवेशन भी करे होंगे जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, याद आ रहा होगा आपको वो डेरिवेशन। तो उसमें से ही एक डेरिवेशन सीबीएसई ने मना कर दिया है कि वो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो डेरिवेशन कौन सा है? यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, है ना। यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल पे आपको बिल्कुल जब ये चैप्टर एंड हो रहा होगा एनसीईआरटी में, तो वहीं पे आपको ये मिल जाएगा पोर्शन। 2 से 3 पेज हैं, जी हाँ, 2 से 3 पेज हैं सीबीएस एनसीईआरटी में जो आपको नहीं पढ़ने हैं। 2 से 3 पेज कम नहीं होते अगर किसी चैप्टर में बात करूँ, और वो भी अगर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी 2-3 पेज में इतना कंटेंट डाल देता है जितना रेफरेंस बुक 6-7 पेज में डालती है। तो अब वो 2-3 पेज अब आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन से नहीं पढ़ने हैं? यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के। ठीक है, तो नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इनसाइड, ना ही बतानी है आउटसाइड की। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। जैसे कि मैंने कहा सेकंड चैप्टर में से आपका कुछ भी नहीं हटा है। बात करूँ थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर में आपका काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हटी हैं। देखो बहुत कम चीज़ें हैं वैसे। वो क्या है? कार्बन रेसिस्टर आपका हटा दिया गया है। कार्बन रेसिस्टर क्या होता है? दूसरा आपका हटा है कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर। भाई कलर कोड होता है कार्बन रेसिस्टर का, वो आप पढ़ोगे, पढ़ना चाहिए था। अब वो आपका सीबीएसई ने हटा दिया है। अगर किसी को ने वो पढ़ लिया है तो ज़रूर से कोई एक वो याद किया होगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। ऐसा कुछ एक पोर्शन है जो हम पढ़ते हैं, वो अब आपका कलर कोड हटा दिया है सीबीएसई ने।
दूसरी अगर मैं बात करूं तो जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी वो भी सीबीएसई ने हटा दिया, और वो क्या है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैसे भी पिछले 2-3 साल से कोई अच्छे सवाल आ नहीं रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो पहले आया करते थे वो बंद हो गए हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन रह गए थे। तो अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे वैसे भी कोई सवाल आते नहीं है, और वैसे भी हम इसे 10th क्लास में पढ़ के ही आए हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। और वैसे भी हर टीचर इसे पढ़ाता ही है, हर टीचर ये पढ़ाएगा ही आपको। अब भी टीचर्स आपको इसे के बारे में बता देंगे, क्योंकि और क्वेश्चन में काम आता है ना। ये पोटेंशियोमीटर में काम आ जाएगा, ये काफ़ी जगह काम आएगा, तो टीचर्स अब भी आपको इसे पढ़ाएंगे, बेफिक्र रहो। तो ये हटाना कोई फ़ायदा था नहीं, बस हाँ इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। चलते हैं, अब आगे चलते हैं। 4th चैप्टर में आपका क्या क्या पोर्शन घटा है। 4th चैप्टर जो है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, कमाल का चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और सबसे ज़्यादा एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को टक्कर देता है ना, जो थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, वो चैप्टर है। तो उस चैप्टर में से सिर्फ एक टॉपिक हटा है, वो है साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक उस चैप्टर का हुआ करता था। 5 मार्क्स में साइक्लोट्रॉन में बहुत क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा। मतलब एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि एक एक बार ऑल इंडिया में आ गया, अगले साल दिल्ली वाले पेपर में आ गया, फिर ऑल इंडिया वाले पेपर में आ गया, फिर दिल्ली वाले पेपर में आ गया, फिर ऑल इंडिया वाले पेपर में आ गया, फिर दिल्ली वाले पेपर में आ गया, है ना। मतलब साइक्लोट्रॉन इतना ज़्यादा हॉटस्पॉट क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। और जो आपके फॉरेन में सीबीएसई के पेपर होते हैं उनमें भी हर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर साइक्लोट्रॉन जो है रिपीट होता था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनता था। अब साइक्लोट्रॉन ही सीबीएसई ने हटा दिया है। ओके, वेरी गुड, साइक्लोट्रॉन हटा दिया। वैसे इतना हार्ड नहीं था, बच्चे कर सकते थे। चलिए बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में काफ़ी कुछ हटाया है सीबीएसई ने। क्या हटाया है चलिए देखते हैं। अच्छा, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर लेके बैठे होंगे, नहीं लेके बैठे हो तो मैं कहूँगा एक बार लेके बैठ जाओ और मार्क कर लो यार क्या क्या हटा है ना, वरना बार बार ये वीडियो देखनी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपका ही टाइम का वेस्ट है, मेरा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही कि मेरी वीडियो को देखा जा रहा है, पर कोई बात नहीं। मेरा एम है कि मैं आपका भला करूं, मेरा भला होना हो, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या क्या हटा है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हटा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ये आपको बाय नेम टॉपिक मिल जाएगा एनसीईआरटी में, और ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, सिर्फ समझाया जाता है। आई होप ये कभी पूछा नहीं गया है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर। मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है, वो कहाँ कहाँ हो सकती है, अलोंग द एक्सिस हो सकती है, और परपेंडिकुलर लाइन पे भी हो सकती है। ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर भी हो सकती है, और अलोंग द एक्सिस यहाँ पर कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो वो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो टॉर्क होना मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है वो भी अब आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। टॉर्क होना मैग्नेटिक डाइपोल, या फिर उसे बार मैग्नेट भी कहते हैं, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, मान लो कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप को लगी हुई है, तो उस पे अगर मैं एक बार मैग्नेट रख दूं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क तो सब जानते हो ना, 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, है ना। तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा वो अब आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा टॉपिक है, हट चुका है। डेरिवेशन भी इसमें कई बार पूछा जा सकता है, पर अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब आपका सिलेबस में से हट चुका है। बात करूं और क्या हटा है, तो भाई और काफ़ी कुछ हटा है। ये क्या हटा है, पैराडाइफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। पैराडाइफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पूरा ही सीबीएसई ने हटा दिया है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था, 1 से 1.5 पेज का ये पूरा बड़ा टॉपिक था, ठीक है। और काफ़ी कुछ अच्छा था इसके ऊपर कि पैराडाइफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो अब सीबीएसई ने हटा दिए हैं, ठीक है। विद एग्जांपल्स, इनके एग्जांपल्स की भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कि भाई पैरामैग्नेटिक के क्या एग्जांपल्स हैं, डाईमैग्नेटिक के क्या एग्जांपल्स हैं, या फिर फेरोमैग्नेटिक के क्या एग्जांपल्स हैं, ये भी अब आपको नहीं पढ़ना होगा। साथ में आपको क्या नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बिल्कुल एंड में है ये टॉपिक, फिर से आपका एनसीईआरटी चैप्टर 5 का बिल्कुल एंड में ये टॉपिक है। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स भी अब आपको नहीं पढ़ना है। काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, लास्ट के टॉपिक सीबीएसई इंपॉर्टेंट ना समझ के हटा रहा है, क्योंकि वो थोड़े से ना, ज़्यादातर बच्चे लास्ट वाले टॉपिक नहीं पढ़ते थे, वो सीबीएसई ने हटा दिया। लेकिन अब भी कुछ ना कुछ तो लास्ट हो गई ना। चलो जो भी है, सीबीएसई का अपना कोई वो है समझदारी। चलिए बात करते हैं आपके 6th चैप्टर की। तो ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से अभी कुछ नहीं हटा है।
जैसे कि आप देख सकते हो ईएमआई में से कुछ नहीं घटा है, अच्छा चैप्टर है, उसमें से कुछ घटाना पॉसिबल भी नहीं था। बात करें आपके ऑल्टरनेटिंग करंट में काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं हटा है, सिर्फ दो चीज़ हटी है छोटी छोटी सी, और वो क्या है, एक आपका पावर फैक्टर हटा दिया गया है। पावर फैक्टर के बारे में अब नहीं पढ़ना है, पावर फैक्टर पे क्वेश्चन आ सकता था, न्यूमेरिकल अच्छे बनते थे पावर फैक्टर पे, वो अब हटा दिया है। साथ में हटा दिया है वॉटलेस करंट क्या होता है वो भी सीबीएसई ने अब हटा दिया है। छोटे से टॉपिक हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हटा है, फिर भी कोई बात नहीं, हटा तो हटा ही है। ठीक है, बात करें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से क्या क्या हटा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से भी एक ही टॉपिक हटा है, वो है बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट बिल्कुल जब आप शुरुआत करते हो चैप्टर में, तो बहुत सारे टीचर्स आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का चैप्टर में शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई एक कैपेसिटर यहाँ से यहाँ पे किस तरह से करंट फ्लो कर सकता है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो किस तरह फ्लो करेगा, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक आइडिया कहूँ या फिर वो पूरी थ्योरी, तो वो अब आपको नहीं पढ़नी होगी। ठीक है गाइस, बात करें आपका रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हटा है, तो मैं पहले बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि भाई चैप्टर 9 और चैप्टर 11, चैप्टर 9 के बाद सीधा चैप्टर 11 है, तो चैप्टर 10 में से कुछ भी नहीं घटा है, तो वो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। सीबीएसई वाले यहाँ चैप्टर 10 लिखना भूल गए, मेरी मान के यहाँ चैप्टर 10 लिख लेना कि यहाँ पे चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 में से भी आपका कुछ ना कुछ हटा है। तो चैप्टर 9 यानी कि जो आपका है रे ऑप्टिक्स या फिर मैं कहूँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें से क्या हटा है भाई, पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही हटा दिया है। जो आप 10th में पढ़ के आते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सीबीएसई ने सोचा कि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 10th में तो पढ़ के आ ही चुके हो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हम इसे अब हटा देते हैं। ठीक है, वैसे जो आप 10th में पढ़ ही आए हो उसे आपको 12th में पढ़ने की शायद मजबूरी, आपको कोई परेशानी होनी नहीं थी, आप पढ़ सकते थे, पर कोई नहीं, सीबीएसई ने उसे हटा दिया है। बात करें और क्या हटा है, आपका स्फेरिकल मिरर्स ही हटा दिया गया है, स्फेरिकल मिरर्स हटा दिया है, साथ में हटा दिया है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अब नहीं करना होगा, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन भी होता था और वो डेरिवेशन पूछा भी जाया करता था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा। अगर आप इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन देखो तो मिरर फॉर्मूला एक क्वेश्चन होता था कि जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, वो सीबीएसई ने हटा दिया है। तो जहां तक देखने से लग रहा है सीबीएसई वो टॉपिक्स को हटा रही है जो उन्होंने बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया है ना। भाई बच्चे प्रिडिक्ट कर लेते थे कि मिरर फॉर्मूला तो ज़रूर मिल जाएगा, हमारे प्री बोर्ड्स में, हमारे हाफ ईयरली में, हमारे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं मिरर फॉर्मूला तो भाई मिल जाएगा, है ना। और मेरी बात सुनो, मेरे टाइम पे मेरा हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड में दोनों में मिरर फॉर्मूला आया था, ये इतना अच्छा टॉपिक था, पर सीबीएसई ने अभी से हटा दिया है, उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें स्केटरिंग ऑफ लाइट, भी एक टॉपिक है, स्केटरिंग ऑफ लाइट में क्या हटा दिया है सीबीएसई ने, भी वही टॉपिक है जो आप 10th में पढ़ के आए हो, ब्लू कलर ऑफ स्काई, कि हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है, वो हटा दिया है। साथ में हटा दिया है आपका रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, सनराइज और सनसेट के समय में सूरज हमें लाल कलर का क्यों दिखता है, वो सीबीएसई ने अब हटा दिया है आपके सिलेबस में से। बात करूं 10th चैप्टर में, वो है आपका वेव ऑप्टिक्स, ये तो था रे ऑप्टिक्स, जो चैप्टर 9 है वो है आपका रे ऑप्टिक्स, जो चैप्टर 10 है वो है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में से हटा है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ठीक है भाई, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हटा दिया है, साथ में हटा दिया है रिजॉल्विंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कह दूं या फिर कह दूं टेलीस्कोप, है ना। तो ये हटा दिया है सीबीएसई ने, अब आपको रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़ने की जरूरत। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता था, कोई हार्ड सी वैल्यू दे देते थे, उसमें आपसे पूछ लिया करते थे, तो अब ये सवाल हट गया है। साथ में हट गया है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन नहीं पढ़ना है, ना ही पढ़ना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में, ना ही आपको पढ़ना है ब्रूस्टल एंगल, ब्रूस्टल एंगल क्या होता है इस बारे में भी अब आपको नहीं पढ़ना है, ना ही आपको पढ़ना है यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज एंड पोलारॉइड्स। ठीक है, ना तो आपको पढ़ना है यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट और ना ही आपको पढ़ना है पोलारॉइड्स। ठीक है भाई, तो चैप्टर 10 जो है वो सीबीएसई बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता था, उसमें से काफ़ी कुछ सीबीएसई ने हटा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता था, तो सीबीएसई ने इसमें से काफ़ी कुछ हटा दिया है। भाई पूरा चैप्टर तो नहीं हटा सकता सीबीएसई, भाई उनकी भी मजबूरी है, आपको ही पढ़ना टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलो इस बारे में भी बात करेंगे, पहले आपको सारा समझा देते हैं। आपका 11th चैप्टर डुअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन में से क्या क्या हटा है, उसमें से हटा है सिर्फ एक टॉपिक और वो भी छोटा सा है, वो क्या है आपका डेविजर जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविजर जर्मर एक्सपेरिमेंट सीबीएसई ने अब अपने सिलेबस से क्या कह दिया है, टाटा बाय कह दिया है डेविजर जर्मर एक्सपेरिमेंट को।
ठीक है भाई। बात करें आपके 13 चैप्टर, जैसे कि मैंने कहा आपका एटम्स में से कुछ भी नहीं घटा भाई। एटम्स बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें से क्या कम कराओगे, उसमें से कुछ कम नहीं हो सकता है, इसलिए एटम्स में से सीबीएसई ने कुछ नहीं कम करा। और भाई न्यूक्लियाई चैप्टर, मतलब सच बताऊं, तगड़े क्वेश्चन जो बनता है ना, तगड़े न्यूमेरिकल, जो जिसमें वैल्यू अच्छी आती है ना सॉल्व करने वाली, वो ये न्यूक्लियाई नाम का चैप्टर है। और उसमें से सीबीएसई ने काफ़ी कुछ हटा दिया है, देख सकते हो। चलो बताता हूँ भाई, अपने भाई की मान लो एक बात, सच बता रहा हूँ, न्यूक्लियर जो चैप्टर था ना, वो तगड़ा चैप्टर था, उसमें अच्छे सवाल बनते थे, है ना। तो सीबीएसई ने अच्छे सवाल वाला चैप्टर में से काफ़ी कुछ हटाया है। क्या हटाया है? सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है, ठीक है। फिर हटा दिया अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। अल्फा बीटा गामा रेज और उनकी प्रॉपर्टीज को हटा दिया है। साथ में हटा दिया है रेडियो एक्टिव डीके लॉ भी हटा दिया है। साथ में हटा दिया है हाफ लाइफ और मीन लाइफ को भी सीबीएसई ने हटा दिया। यानी कि इतने पोर्शन में ही मैं आपको बताऊं भाई, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके हट चुके हैं। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, जो तगड़े न्यूमेरिकल्स आते थे ना, वो हट गए हैं। हाफ लाइफ हटा दिया, डीके लॉ हटा दिया, मीन लाइफ हटा दिया है। और क्या हटाओगे भाई? रेडियो एक्टिविटी हटा दिया, अल्फा बीटा गामा रेस की प्रॉपर्टीज और इनके पार्टिकल्स को भी हटा दिया है। और क्या हटा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी अच्छा था। क्वेश्चन आता था कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे एक डेरिवेशन है या फिर जो कुछ भी है निकाल के दिखाओ, वो भी हटा दिया है। और इसका वेरिएशन भी हटा दिया है कि मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी किस तरह चेंज होती है, वो भी सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है, बात करूँ 14th चैप्टर की, तो भाई 14 चैप्टर में ना लास्ट ईयर ही 2019-20 में ही काफ़ी कुछ हटा दिया गया था, है ना। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर ही सेमीकंडक्टर में से काफ़ी कुछ हटा दिया गया था सीबीएसई द्वारा। तो अब वो काफ़ी कुछ जब हट गया था, तो अब कुछ हटाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, तो फिर भी उन्होंने कुछ हटाया। और वो क्या हटाया है? हटा दिया है सीबीएसई ने जीनर डायोड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब आपको नहीं पढ़ना होगा जीनर डायोड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और ना ही पढ़ना होगा आपको जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है भाई, तो जीनर डायोड के बारे में आपको काफ़ी कुछ नहीं पढ़ना है। ये था आपका जो सीबीएसई ने सिलेबस घटाया है। अब बात आती है उस सवाल के ऊपर, क्या आपको लगता है कि सीबीएसई ने आपका 30% सिलेबस कम किया है या नहीं किया है? आपकी अपनी राय हो सकती है। आपको लग सकता है कि सीबीएसई ने यार काफ़ी कुछ हटा दिया है, या फिर किसी इंडिविजुअल को ऐसा लगता करता है कि यार सीबीएसई ने, हाँ मतलब हमें कहा था कि हम 30% हटाएंगे, लेकिन 30% ये लगता नहीं हमें, है ना। बहुत टीचर्स की भी अपनी राय होंगी, वो सोच रहे होंगे कि सीबीएसई ने बच्चों को बस ऐसे ही कह के सिलेबस कम कर दिया, वैसे तो कुछ कम नहीं हुआ है। लेकिन मेरी पर्सनल राय क्या है भाई, मैं देखो सबकी अपनी राय है, मैं अपनी राय देना चाहूँगा। मेरी राय ये है कि यार सीबीएसई बहुत कुछ नहीं हटा सकता, क्योंकि ये साथ जो हमारा ये 11th-12th का सिलेबस है, वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि आपको 11th-12th में ही सारी फिजिक्स, मतलब 90% फिजिक्स आपको पढ़ा दी जाती है, जो आपको अपनी ग्रेजुएशन, हायर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे बोलते हो, उसमें आप पढ़ने वाले हो, उसी में आपको 90% फिजिक्स पढ़ा दी जाती है। अब भाई ये इसमें से क्या हटा दें? अगर ये इसमें से कुछ अच्छा टॉपिक हटा देंगे, तो आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके एकदम देखना पड़ेगा। आप परेशान हो जाओगे कि भाई मैंने तो ये टॉपिक आज तक पढ़ा ही नहीं है ना। लेकिन अगर ये अभी आपको उस टॉपिक से फैमिलियर करा दे, जैसे मैं आपको कहूँ डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट एक अच्छा टॉपिक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में या फिर पीएचडी लेवल में आपको इस पर अच्छा टॉपिक मिल सकता है, फिर आप सोचोगे यार मैंने तो डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट आज तक नहीं पढ़ा है ना। तो मैं पर्सनली मानता हूँ सीबीएसई जितना हटा रहा है वो काफ़ी सही हटा रहा है ना भाई। पूरा चैप्टर हटाना बहुत इम्पॉसिबल है, मतलब फिजिक्स में तो एक भी चैप्टर नहीं है जो मैं बता दूँ आपका हट सकता है। देखो भाई, केमिस्ट्री में था, केमिस्ट्री में मेटलर्जी एक बोरिंग चैप्टर था, सीबीएसई ने उसे हटाया है। केमिस्ट्री में आपका पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ, वो ऐसे चैप्टर थे जिन्हें बच्चे इग्नोर करते थे, उनके मार्क्स गिर जाते थे, सीबीएसई उन्हें उन्हें भी हटा दिया है ना। पर फिजिक्स में यार कुछ नहीं है जो आपका हटाया जा सकता हो। जो हट सकता था वो लास्ट ईयर ही सीबीएसई ने अपना मन मार के हटा दिया था, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ करके, है ना, वो सीबीएसई ने हटा दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी मेरी राय। अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि भाई सीबीएसई ने काफ़ी कुछ हटाया है या नहीं हटाया, या फिर आपको लगता है यार हमारा पागल बना दिया है सीबीएसई ने, हमें कहा था हम हटाएंगे 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 और हटाया कुछ भी नहीं है। सो गाइज, ये तो थी मेरी राय। अब आप ज़रूर अपनी राय बताना। लास्ट में इतना ही कहूँगा, वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और कुछ भी हो तो यार कमेंट बॉक्स में बताना। लास्ट में अपना ध्यान रखो, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग।
बाय बाय, लव यू ऑल।